हसन जई पठानों के यूसुफ जई कबीले की एक शाख है और इसके मुतअद्दिद ज़ैली कबीले हैं। यूसुफ जई कबीला दो हिस्सों में तकसीम है। एक यूसुफ जई जबकि दूसरा मंटर कहलाता है। अखवन दरवेजा लिखते हैं कि इस कबीले के जद्दे अमजद मंदरो थे, जिनके दो बेटे थे। एक का नाम यूसुफ था, जिसकी औलाद यूसुफ जई कहलाती है, और दूसरे का नाम उमर था, जिसका मंटर नामी एक बेटा था। कहते हैं कि यूसुफ जई के 5 भाई थे, जो ईसा, मूसा, माली, अक्कू और ओरिया के नामों से जाने जाते थे। इनमें ईसा के 12 बेटे थे। मुगलों के साथ एक लड़ाई में ईसा अपने 9 बेटों के साथ जान से हाथ धो बैठा। नतीजन ईसा के 2 ही बेटे हसन और याकूब जिंदा बच पाए। बाद में हसन की औलाद हसन सई और याकूब की औलाद याकूब सई कहलाई। नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो ISC की कास्ट सीरीज का हिस्सा है। हम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 29 कौमों की तारीख पर वीडियोस बना चुके हैं और मजीद बहुत सी कौमों पर इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। इसलिए ISC को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो वापस आते हैं फिर से हसन जई कौम की तारीख पर। यह कबीला जिला चारसदा, औरकजई, बोस्तान, पारा चनार, जिला स्वाबी और जिला तोरगर में आबाद है। इसकी ज़ैली शाखें कुछ यूं हैं: मीर अहमद खेल, कोटोवाल, जिक्रिया खेल, गढ़ा खेल, लुकमान खेल, काका खेल और खान खेल। पठानों के ब्लैक माउंटेन या तोरगर कबाइल कभी भी बरतानवी हुक्मरानी के तहत नहीं रहे। ये हमेशा आजाद थे। हसन जई अक्का जइयों के हमरा काफी अरसा अंग्रेजों से लड़ते रहे। सन 1852 से लेकर 1853 तक अंग्रेजों ने ब्लैक माउंटेन कबाइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का आगाज किया। लेफ्टिनेंट कर्नल F. मिक्सन हसन जइयों पर हमले की क़यादत कर रहे थे। दरअसल हसन जइयों ने 2 बरतानवी अफसरान का कत्ल कर दिया था, जिसके नतीजे में 3800 बरतानवी फौजियों ने हसन जइयों पर हमला कर दिया और इनके देहात और फसलों को तबाह कर दिया। हसन जइयों पर अंग्रेजों का दूसरा हमला मेजर जनरल A.T. वाइल्ड की क़यादत में 1868 में हुआ और हमले में 12,500 बरतानवी फौजी थे। बाद में हसन जइयों और अंग्रेजों ने सुलह कर ली। अंग्रेजों ने हसन जइयों पर तीसरा हमला 1888 में किया। इस हमले की वजह 2 बरतानवी अफसरों की हलाकत थी। इन अंग्रेजों को भी हसन जइयों ने कत्ल किया था। इस हमले में 9,500 बरतानवी फौजियों ने शिरकत की और शदीद लड़ाई हुई। हसन जई पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के कुछ मशरकी इलाकों में पाए जाते हैं। नाजरीन, हसन जइयों की एक बड़ी तादाद कंधार में आबाद है। दरिया सिंध के शुमाल में हसन जइयों की हुकूमत थी, जबकि जनूब और मगरिब में धनोलियों और अम्माजियों का कब्जा था। कुछ हसन जई तोरगोर में भी आबाद हैं। तोरगोर में इनके शुमाल में चगजई आबाद हैं। नाज़रीन, ये दावा किया जाता है कि 1580 की दिहाई तक यूसुफ जइयों में तकरीबन 1 लाख खानदान थे और ये पठानों के बड़े कबीले में
शुमार होने लगा था। मुगल बादशाह अकबर ने ज़ीन खान कोका और राजा बीरबार की क़यादत में फौज भेजी ताकि हसन ज़ईयों को अपने मातहत कर सके। 1585 में राजा बीरबार हसन ज़ईयों के साथ लड़ाई में मारा गया। 1690 में इन्हें जिज़वी तौर पर मुगल सल्तनत के ज़ेर इक़्तिदार लाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने बगावत करके आज़ादी ले ली। 1849 में यूसुफ़ज़ईयों ने सवात में अपनी रियासत कायम कर ली। सैयद अकबर शाह को इसका पहला अमीर मुकर्रर किया गया। 1857 में अकबर शाह की मौत के बाद अख़वंद गफूर ने रियासत का कंट्रोल संभाल लिया। इनकी औलाद की हुकूमत सवात, बोनीर, शांगला और कोहिस्तान तक थी, जो कि 1969 तक कायम रही। नाज़रीन, दीगर पख्तून कबाइल की तरह हसन ज़ई अपनी सकाफ़ती शनाख्त बरकरार रखे हुए हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी पख्तून वली के ऐन मुताबिक चलाते हैं, जिसमें मर्दानगी, भलाई, बहादुरी, वफादारी और हया शामिल हैं। इनके यहाँ जिरगा, हुजरा और मेहमान नवाजी की बहुत सी रसूम राइज हैं। हसन ज़ई के नाम से ज़िला चारसदा में एक कस्बा और यूनियन कौंसिल मौजूद है। वो गालबन इन्हीं का आबाद किया इलाका है। मशहूर हसन ज़ई शख्सियात में सबसे पहले उस्मान हसन ज़ई, जो कि कालम निगार हैं, मौलाना अब्दुल्ला हसन ज़ई, मुफ्ती फारूक हसन ज़ई और अब्दुल अजीम हसन ज़ई, जो कि आलम दीन हैं। नाज़रीन, ये थी हसन ज़ई कौम की तारीख। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। ISC की कास्ट सीरीज अभी भी जारी है। अगर आप अपने कबीले या कौम पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या फिर ISC के फेसबुक पेज पर मैसेज कर दें। और प्लीज़ एक दूसरे को गाली मत दें, बल्कि दलील का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।